ठीक है, अगर ऐसा हो कि हम लोग क्लास शुरू कर दें और आप में से कोई देखे कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही तो मुझे जो है वो रिमाइंड करा दिया करें। दूसरे अगर कोई आए हमारे वेटिंग रूम में तो भी बता दिया करें, अगर मैं बहुत देर हो गई नहीं देख पा रहा हूँ उसको, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता तो मैं इस तरफ की तवज्जो आ जाती है। सही है। अच्छा, अपने आप को प्रेजेंट जब तक मैं ना कहूँ नहीं करा करें, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि आप खाली अटेंडेंस देने के लिए आए हैं ना, तो अभी अटेंडेंस की कोई बात ही नहीं हुई है। अपना आवाज़ आवाज़ कुछ सही हुई, ये मेरी लिख रहे हैं बार बार आवाज़ का ना। नहीं ना, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं करा करें। अगर आपको लग रहा है लेट भी, थोड़ा सब्र करें। अटेंडेंस जो है वो आपको पता है कि कॉल होती है बाकायदा। ठीक है, वहाँ मैं स्क्रीन के ऊपर लेके आता हूँ, फिर मैं जो हूँ ना कॉल करता हूँ आपका पूरे नाम के साथ, और उसमें बार बार पूछता भी हूँ कोई रह तो नहीं है, तो इसलिए जो है आप, अब वो किसी वक्त भी हो सकती है। मैं इत्तेफाक की बात ये है कि पढ़ाने की वजह से जो है वो लास्ट में लेता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लास्ट में वो किसी भी पोजीशन में हो सकती है, ताकि जो लोग बीच बीच में से जाते हैं और सिर्फ अटेंडेंस का सिलसिला होता है, तो एटलीस्ट उन लोगों की अटेंडेंस ना लगे। तो मैं जो हूँ, इसलिए ये पॉलिसी ज़रूर रखता हूँ कि एंड में आज अभी तक मैंने इसलिए लिया कि मैं पढ़ाने के अंदर तवज्जो उस तरफ मेरी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन बीच में किसी भी सेशन में ली जा सकती है और फिर वो फाइनल होगी। तो कोशिश करें आप कि आप जो है फुल टाइम जो है सब लोगों से मैं कह रहा हूँ अटेंड जो है वो करें क्लास। अटेंडेंस से ज़्यादा जो कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि आपने एडमिशन लिया है बीएससी इसके अंदर, और आप ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ आप ये चाहेंगे कि नॉलेज इंक्रीज हो, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशली मैंने इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस आपको बताई हुई बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप मिस करते हैं तो अब ये वाली जो बातें हैं ये आप बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम होगा आपका। सही है, और ये जो है हम टू द पॉइंट करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इनकी कॉन्सेप्ट लें, यानी ग्राफिकली इनकी फिगर्स देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हमें बहुत टाइम जो हमारा सेव हो जाए। अच्छा जनाब, ये हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा, फिर इसका ये मतलब है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये जो बेसिकली है थोड़ा सा दोहराने से ही होता है कि आपके जहन में फ्रेश हो जाता है, और अब बात समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन ये अब मैं इतनी दफ़ा दोहरा चुका हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को जो है ना वो, हाँ वो कभी कभी केस हो जाता है इंटरनेट की वजह से, तो वो ठीक है, उसको तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि मैंने ये नोटिस में आ रहा है कि कुछ बच्चे जो है वो सिर्फ उस वक्त लॉग इन होते हैं जब अटेंडेंस हो एकदम से ना। बल्कि लास्ट टाइम तो शायद ये भी हुआ था कि आप लोगों की क्लास में जब मैंने अटेंडेंस कॉल कर ली थी और मैंने दोबारा कॉल किया था, तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो वापस नहीं आए थे। एम आई राइट? जो बच्चे मौजूद थे वो मेरी बात से एग्री करेंगे, जो मैंने नोट किया था, बी मार्क किया था, किसी ने भी पूछा भी था कि बी से क्या आता है। ठीक है, इस जगह सयाम ने एग्री करा। सही, जो लोग थे काजिम अली ने भी बताया कि ये हुआ था। तो आप लोग आए नहीं थे, वो जैसे उस वक्त तो तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जब ये अटेंडेंस हुई थी 18-20 के लगभग। लेकिन जब अटेंडेंस के बाद मैंने दोबारा कहा कि आप आ जाएं, तो सिर्फ 8 स्टूडेंट आए, और वो 8 स्टूडेंट वही हैं जो आंसर देते हैं हमेशा। तो अगेन ये जो चीज़ है पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये जब हमारी अगर मार्च में इंशाल्लाह क्लासेस फिजिकल होती हैं क्लासेस, तो उसके अंदर ये चीज़ जो है ना वो काउंटेबल होगी, क्योंकि नाम तो मेरे काफ़ी जहन में होंगे आप लोगों के। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे थे कि कोशिश ये की है कि ये कि कितना टॉपिक जैसे चल रहा है ना, तो उसको ज़रा थोड़ा सा कंप्लीट होने दें। यानी जो बात आपके जहन में अचानक आ जाती है ना, वो ऐसा होता है कि थोड़ी सी 2-3 बातों के बाद वो बात आने वाली होती है। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होता है कि मतलब हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आप पहले वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, मैं टॉपिक के बाद ये भी कोशिश करता हूँ कि उसको समराइज़ करूँ एक दफ़ा ना, कि ये अभी हमने पढ़ा है, ताकि अगर वो बीच में आप कोई एब्सेंस ऑफ माइंड हो गया किसी वजह से, घर में आप लोग होते हैं, तो आप उसको जो है वो मिस नहीं करें। तो अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लिएगा, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करा करें कि आपने जो बात पूछनी है ना, अगर आप थोड़ा सा सब्र करें और वो बात कंप्लीट हो तो वो 2-3 बातों के बाद वो आ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, अब ये कर रहे थे कि यहाँ पे आपके पास जो मशीन इधर प्रोग्राम होता है लाइन बाय लाइन, और एग्जीक्यूशन हो रही होती है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो
ये रजिस्टर में जाता है और डिसाइड होता है ऑटोमेटिकल या लॉजिकल यूनिट का, फिर कंट्रोल यूनिट जो है उनको एग्जीक्यूशन सारा कर रहा होता है। फिर वो मेमोरी को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जो वो राइट कर दें, वो वीजीए पे राइट कर देता है और आपको मॉनिटर के ऊपर जो आंसर नजर आ जाता है। तो ये तो बहरहाल होती समरी जो हमने देखी थी लास्ट टाइम ना। अच्छा, उसके बेसिस के ऊपर हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि ना टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हम लोगों ने डिवाइड करी, तो ऐसे ही करी। कैसे करी? इस तरीके से करी कि एक जो है डेटा ट्रांसफर होगी, तो ये वाली बात थी कि डेटा यहाँ पड़ा हुआ है या प्रोग्राम यहाँ पड़ा है, ये ट्रांसफर होके जो है इधर जाएगा ना। तो ये आपके पास एक टाइप हो गई। दूसरी टाइप हो गई कि ये जो है डिकोड होगा, यानी कि ये फैसला किया जाएगा, ये कंट्रोल यूनिट करेगा ये जो इंस्ट्रक्शन आई है अर्थमेटिक है या लॉजिकल है। ठीक है, नॉर्मली यही दो यूनिट हर तरीके की इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये डिसीजन होगा, तो ये कहलाता है डिकोडिंग। अच्छा, जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, डेटा यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो प्रोग्राम एक्चुअली आपने विजुअल स्टूडियो में काम कर रहे हैं, आपने F5 प्रेस कर दिया है, तो इसका मतलब आप उसको रन करवाना चाह रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे ही ये होगा कि जी यूज़र रन करवाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से प्रोग्राम जो है ना वो एक्चुअली उसी का होगा कि वो फैच करके यहाँ पे या कंट्रोल यूनिट जो है वो किसके कंट्रोल में होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसके कंट्रोल के अंदर होता है, वो यूज़र के कंट्रोल के अंदर होता है। ठीक है, अगर मैं जो हूँ उसको ये वाली बात जो है वो इस तरीके से राइट करूँ, ठीक है, ये कौन है, ये हार्डवेयर है, ये कौन है, ये कौन है, ये जो है ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कौन है, ये यूज़र है। ठीक है, तो ये जो है ये तीन चीज़ें हो गई, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये क्या है, ये OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ये है हार्डवेयर। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ HW, मीन्स हार्डवेयर। और हार्डवेयर यानी ये कंट्रोल यूनिट, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि अगर वो ना हो तो कंप्यूटर ही ऑन ना हो, रन ही ना हो। और ये इस लेवल के ऊपर जो है वो आप हैं, जो आपने अपने प्रोग्राम के लिए जो है प्ले का बटन प्रेस कर या शिफ्ट F5 F5 जो भी प्रेस करा आपने ताकि रन हो जाए। तो ये सूरत हाल होती है, यूज़र से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है, फिर वो जो है कंट्रोल यूनिट पे जाता है ना। अब देखें ये जो हमने बात की ये वाली की, ये फैच होगा, तो यहाँ से जो है इंस्ट्रक्शन फैच होती है। तो फैच को आप क्या कह सकते हैं, डेटा ट्रांसफर भी कह सकते हैं। डेटा जो है यहाँ से गया, ठीक है, जब वो फैच हो गया तो उसके बाद क्या होगा, अब जब ये डिसाइड हो रहेगा कि ये अर्थमेटिक, ये यूनिट अर्थमेटिक यूनिट की मतलब कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शन आई है या लॉजिकल यूनिट की, तो ये क्या चीज़ कहलाती है, डिकोडिंग। सही है, और उसके बाद जब ये फाइनलाइज हो जाता है तो वो क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो इन इन इस वे के अंदर जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। ठीक है, और इस की जो दूसरी बात है, देखिए पहली बात को हमने क्या कहा कि टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन। तो इसी बात को जो है अगर ये पूछा जाए कि मशीन साइकिल के हवाले से इसी चीज़ को डिफाइन करें, तो मशीन साइकिल में हो क्या रहा है, पहले फैच हो रहा है यानी वही डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेके आ रहा है। ठीक है, रैम से कहाँ, प्रोसेसर के अंदर। उसके बाद ये डिसाइड कर रहा है कि ये अर्थमेटिक या लॉजिकल कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये वाली, सेकंड वाली। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है उसकी, एग्जीक्यूट कर रहा है। ये कौन सी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहलाती है। तो अगर आप करें तो मैप भी कर सकते हैं कि मशीन साइकिल जो है वो, क्या मैंने अभी सिंपल ये बताया कि क्या फिजिकल वे के अंदर जो है वो ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और हमने रिवीजन के तौर के ऊपर जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शन देखी। ठीक है, ये तीन टाइप की मशीन इंस्ट्रक्शन। और फिर हमने देखा कि असल में देखा जाए, अगर हम ये बात करें कि जी मशीन साइकिल जो है वो बेसिकली वो यही है कि डेटा पहले ट्रांसफर होता है, उसको फैच कहते हैं, फिर डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग का मतलब है कि वो ये चेक करना कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है या लॉजिकल है, और देन जो वो रन करता है। तो ये जो बातें हैं ये हम मैप कर सकते हैं, या ये एक तरीके से ये सेम बातें हैं। तो अगेन जो वो वाली ये वाली आपके पास बात है कि ये अगर आप इस फिगर में सिंपल ये याद कर लें कि जी जो आपके पास टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन है, उसमें पहले जो डेटा यहाँ पर ट्रांसफर होगा, उसके बाद जो वो डिसाइड होगा अर्थमेटिक यूनिट या लॉजिकल है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब है ये जो है आपको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ सिर्फ इसके नाम याद कर लें, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। इनका पर्पज़ आप कैसे समझिए, इनका पर्पज़ जो है वो ऐसा समझिए। ठीक है, तो अगेन ये मैंने किस लिए बताई कि आप रट्टा ना लगाएं, आप समझें और अपने अल्फाज में लिखें। ठीक है, अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई वो 3 लिख के बताएं।
ठीक है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़हन ना आप इधर रखें। आप ये जो सब चीज़ें हैं वो आप ही के लिए हैं, आप ही को समझाई जा रही हैं। इसमें ये नहीं है कि वो, लेकिन वो होती है ना कुछ बच्चों वाली अप्रोच होती है। ये मैं नहीं कह रहा सब लोग देखें, आप कितनी जल्दी जल्दी, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, तकरीबन 80% लोगों ने आंसर दिया, लेकिन अगर आपका फिर भी माइंड इधर उधर हो रहा है तो उसको रोकें। कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बहुत काम आएगी अगर आप सीरियस हैं कि आप जो कंप्लीट BScs करना चाहते हैं उसको एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या नेटवर्क डिज़ाइनर जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखें, कोई बात नहीं, ये दो बच्चों ने लिखा कि एक बात जो है एक में ये सही है ना, तो दो बच्चों ने लिखा, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ। लेकिन कोशिश ये करें, देखिए मैं रिपीट किस लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों से मिस हो गया ना। और मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस सिंपल ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आए चीज़ें। मैंने ये बात कही है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास प्रोग्राम होता है, यूज़र प्रेस करता है, सही है, क्या प्रेस करता है, F5 वगैरह, तो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो रन करना शुरू कर देता है प्रोग्राम। अब वो क्या करता है, वो खुद तो रन नहीं कर सकता, वो तो हार्डवेयर से या कंट्रोल यूनिट से रन करवाता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये शुरू हो जाती हैं जब आपके पास हार्डवेयर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने भेजा कि यूज़र ने कहा प्रोग्राम रन करो, तो उसमें मैंने यही कहा कि डेटा पहले ट्रांसफ़र होगा। डेटा ट्रांसफ़र का मतलब उसमें इंस्ट्रक्शन भी जाएगी। मेरा एग्जाम्पल क्या थी, C=A+B और प्रिंट सी, ये दो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, और ये कंसिडर करते हैं कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, तो आंसर 5 बन जाएगा। तो अब ये एग्जीक्यूट कर लेगा ऑटोमेटिक, मतलब ये डिसाइड, अच्छा जब यहाँ पे डिसाइड हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, डिकोडिंग। पहले हो गई फैचिंग, लेके आना, उसके बाद हो गई डिकोडिंग, और लास्ट में हो गई एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब जो आंसर आ गया या रिजल्ट आ गया, तो ये जब डिकोड करता है तो साथ में उसको ये भी कहता है कि अब तुम एग्जीक्यूट करो। देखें, डिकोड का मतलब उसने ये फैसला कर लिया कि प्लस है या लेस देन ग्रेटर देन है, प्लस माइनस अर्थमेटिक के लिए, लेस देन ग्रेटर देन लॉजिक के लिए, और फिर उसको एग्जीक्यूट भी कराया, यानी उसको स्ट्रक भी करा। तो इसमें इसका काम जो है वो बॉस का होता है, और वो वाला बॉस जिसकी जो है जिसको नाग नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है वो ये परफॉर्म करके इसको बता देगा कि मैंने कर लिया। जैसे ही इसको बताएगा तो अब ये क्या करेगा, ये मेमोरी को स्ट्रक करेगा कि हाँ भाई डेटा जो है ना, बसेस के थ्रू जो है डेटा ट्रांसफर। अब बसेस के बाद मेमोरी क्या करेगी, मेमोरी जो है खुद ही VGA के ऊपर राइट कर देगी, क्योंकि इसकी तरफ से ऑर्डर आएगा कंट्रोल यूनिट पे कि आपने ये करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो 5 आ रहा है वो यहाँ पे रख देगी, और इधर रखने का मतलब है कि मॉनिटर पे नजर आ गई, क्योंकि ये VGA कार्ड पे है। जब भी इसकी मेमोरी में कोई चीज़, ये जो इमेज हमारे पास जा रही है, जो मैं माउस मूव कर रहा हूँ, ये कहाँ पे जा रही है, ये VGA कार्ड पे जा रही है, और ये VGA कार्ड, ये इमेज हमें जो है स्क्रीन पे नजर आ रही है। तो इसलिए जो है ये राइट कर देगा। तो मैंने अभी जो है वो वर्डिंग का बात कही है कि वर्डिंग जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं। पहली दफ़ा जब मूव करा डेटा, ये रैम से वहाँ गया प्रोसेसर में, वो कहलाया डेटा ट्रांसफर। आप खाली इतना याद कर लें, डेटा ट्रांसफर हुआ है ये, बाकी अल्फाज आपको तो अल्फाज में लिख सकते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट डिकोडिंग हुई है, डिसाइड हुआ है, इंस्ट्रक्शन प्लस माइनस की है या लेस देन ग्रेटर देन, और उसने ये परफॉर्म कर लिया। और परफॉर्म यहाँ तक नहीं करा, परफॉर्म क्या करेगा, डायरेक्ट दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, पूरा का पूरा प्रोग्राम अगर सही प्रिंट कराया तो अब उसको मेमोरी में जाकर VGA कार्ड वगैरह पे राइट भी करा। इसको अगर हम मशीन साइकिल के हवाले से बात करें तो बोलते हैं मशीन का साइकिल जो 3 स्टेप्स में होता है। पहले में वो फैच करता है, यानी डेटा या इंस्ट्रक्शन लेके आता है रैम से, दूसरे के अंदर उसको डिकोड करता है, समझता है या अंडरस्टैंड करता है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कौन सी है, ताकि वो डिसाइड कर सके। यहाँ पे समझ लें इसके अंदर इफ देन एल्स के थ्रू ही कर रहा होता है। उसके बाद एंड के अंदर क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है या रन कर देता है। अब बताएं इनको क्लियर है, फोर फोर लिख के बताएं। अच्छा, ये मुझसे पूछा है भी डिकोड की मीनिंग ना, ये अच्छी बात है, आप लोग इस किस्म के भी क्वेश्चन करते हैं जो कि, एक मिनट होल्ड कीजिए। आप लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि कॉन्सेप्शुअल होते हैं, लेकिन वो ये है कि आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, तो मैं उस तरफ आ जाता हूँ क्योंकि वो आपको फायदा देंगे। अब देखें, होता ये, आप फर्स्ट करें कि आप अपने घर के ऊपर इधर कंप्यूटर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और आप जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, और आप जो है वो FB के ऊपर जाने जाते हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाने जाते हैं जो कि पासवर्ड वगैरह प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, पासवर्ड डाल के जो इसको भेजेंगे, और अगर आपका पासवर्ड सही होगा तो ये क्या करेगा, ओके कर देगा, ये आपके पेज के ऊपर पहुंचा देगा। तो ये बात तो सबको पता है, सही है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। लेकिन जब जाएगा तो एक साहब होते हैं, सही है, वो जो थोड़ा निगेटिव कैरेक्टर वाले, वो कहलाते हैं हैकर्स। वो क्या करते हैं, वो कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी भी सूरत से डेटा, आपका पासवर्ड वगैरह हैंग हो जाए।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पासवर्ड जाए ना, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जाए। फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड जो है वो ABC है, लेट्स सपोज, या मेरा जो पासवर्ड है वो ये है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पासवर्ड राइट हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा ये इस तरीक़े से जाए। तो जब आप इस फॉर्मेट में लेके जाते हैं कि किसी को नज़र ना आए, तो ये जो चीज़ कहलाती है, ये कहलाती है इनकोडिंग या इनकोड फॉर्मेट। सही है? कि आपने जो था उसको किसी फॉर्मेट के अंदर जो कोडिंग ऐसी कर दी कि वो अगर किसी को मिले तो पता ना चले। अब ये जारी है, नेट के ऊपर हैकर जो है वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अच्छा, इसको इनक्रिप्ट भी कहते हैं कि आप जो उसको इनक्रिप्शन कर देते हैं, यानी इनक्रिप्शन ये है कि उसको उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं बाइनरी वगैरह कि वो अगर उसको रीड भी करे तो उसको समझ में ना आए। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही वो पहुँचता ना, क्योंकि ये फैसिलिटी ज़्यादातर आपको सर्वर ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो तो उसको मिल गया। अब रास्ते में कोई हैकर था, बैठा था, बड़ी ट्राई करी, उसने अगर डिटेक्ट कर भी लिया आपका डेटा या ले भी लिया, तो अब वो उसके अंदर जो आपका पासवर्ड वगैरह निकालना उसके लिए मसला हुआ, क्योंकि आपने डिकोड ऐसे किया जो सिर्फ आपको पता है या एफबी वालों को पता है, जो भी सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद वो उसको अपनी फॉर्म के अंदर लेके आते हैं दोबारा, ताकि चेक कर लें कि पासवर्ड वही है जो आप उनके सर्वर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये कहलाता है डिकोड या डिस्क्रिप्शन। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मली हमारे पास हर दफ़ा जब भी हम लॉगिन हो रहे होते हैं किसी भी साइट से, स्पेशली जिसके ऊपर HTTPS लिखा हुआ होता है, यानी कि आपके पास सिक्योरिटी होती है, एस का मतलब होता है सिक्योर होना, तो वो लिखा हुआ होता है, तो उस साइट के ऊपर हो रहे होते हैं, तो वो पासवर्ड जो है वो हमारा हैक करना तकरीबन नामुमकिन होता है। आपने देखा भी होगा, ऐसी साइट्स के ऊपर जो है बहुत कम होता है। और दूसरी बात ये है कि लोग, वो हैकर्स आपके पीछे आते भी नहीं हैं। उन्हें पता भी है कि आपके पास जो बैंक अकाउंट में कोई ऐसी इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं होगी, या ऐसा कोई डेटा नहीं होगा। हैकर जो है उनका पर्पस जो है वो गवर्नमेंट लेवल का होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने के इलेक्ट्रिक की जो है वो हैक कर ली, तो फिर उस हवाले से जो वो पैसे मांगेंगे। और उनको पता है कि इलेक्ट्रिक वाले जो है वो पब्लिक से इतना ले लेते हैं कि मतलब साल के दौरान या सालों में उन्होंने इतना जमा कर लिया कि वो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, वो दे भी देंगे। और ये भी पॉसिबल है कि वो जिन्होंने ये हरकत की हो वो कोई एक्स्ट्रा जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट जो चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, वही कोई बंदा हो जिसने गुस्से में ऐसा किया हो। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये इनकोड हो गया और ये डिकोड हो गया। इनकोड क्या हुआ, जब आपने भेजा उससे पहले आपके पास कोई कोड लगा, सही है, वो कोड जिसका आपको पता था आपके कंप्यूटर को, एफबी को। और जब वो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, डिकोड करा, डिकोड करने के बाद उसको अपने फॉर्मेट में लाया, चेक करा कि आप ही हैं। अगर आप हैं तो वो क्या करेंगे, आपको जो है आपका पेज वापस रिटर्न कर देंगे। तो ये तरीका होता है। अच्छा, अब हमने बात की थी सीपीयू की, तो सीपीयू के अंदर क्या होता है कि सीपीयू में शुरू से एक फॉर्मेट है कि जी आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि आप इंग्लिश वगैरह के अंदर राइट कर रहे होते हैं, और वो जब मेमोरी के अंदर जाता है तो बाइनरी कन्वर्जन वगैरह होती है, लेकिन उसको समझने के लिए जो आ रहेगा कि बाइनरी स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो कौन सा है। एक बात तो ये कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा। जब भी हमने इसकी वो वाली बात की थी ओपी कोड के हवाले से, कि ये एक आपके पास जो ऑपरेशन कोड होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन होती है, तो वो ये पार्ट चेक करेगा। अब इस पार्ट को चेक तो कर लिया, फिर उसको समझना कि ये है क्या, तो ये कहलाएगा डिकोडिंग। क्या वो बोलेगा ये मेरे पास है भी ये इंस्ट्रक्शन या नहीं है, यूजर ने भेज तो दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसोल डॉट राइट लाइन के बजाय जो है, अगर आप जो है वो कंसोल डॉट प्रिंट लिख दो, एक मैं बात कह रहा हूँ, तो पहली बात तो ये कि कंपाइलर ही आपको वहाँ पकड़ लेगा कि यहाँ पे भाई ये वर्ड ही नहीं है, ये कमांड ही नहीं है। सही है ना, लेकिन अगर फर्स्ट है कमांड अगर ये नहीं भी हो, तो उसका बाइनरी कन्वर्जन कंसोल डॉट राइट लाइन की तरह नहीं होगा। अगर ये आपके पास सिंटेक्स या ये कंपाइलर नहीं डिटेक्ट करता, तो अगर आगे चले जाता है डेटा, अब वहाँ पे होती प्रॉब्लम। क्योंकि वो बाइनरी अगर कंसोल डॉट प्रिंट को करता, तो वो कंसोल डॉट राइट लाइन की तरह नहीं करता, कोई और बाइनरी नंबर आता उसके इक्विवेलेंट। तो वहाँ पे क्या होता है, एरर आ जाता। तो वो किस लेवल पर आता, प्रोसेसर लेवल के ऊपर आता। तो इसलिए हम कंपाइलर को ऐसा ऐसा रखते हैं कि कंपाइलर सिर्फ वो चीज़ें जो है वो आपको अलाउ करता है जो लैंग्वेज का हिस्सा होती है, क्योंकि जब वो कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा होता है, तो उसको जो है वो उसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो कि मशीन लैंग्वेज है। लेकिन क्योंकि कंपाइलर वालों ने बनाया होता है, तो प्री डिफाइन होता है कि कंसोल डॉट राइट लाइन का बाइनरी इक्विवेलेंट ये है, और जब वो जाएगा यहाँ पे इस जगह, सही है, तो वो फौरन समझ जाएगा। अच्छा, हमने लास्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि अब अगेन वो मिक्स क्लास के है, क्लासेस ज़्यादा हैं। मैंने आप लोगों को एक जो है, अच्छा, मैंने आप लोगों से जो है वो लास्ट टाइम जो है वो ये डिस्कस किया था क्या कि हम जो है वो अगर चाहें तो एक छोटा सा कंप्यूटर 4 बिट का बनाएं, और उसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट जो कमांड्स वगैरह राइट करें,
एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने 4 बिट का कोई कंप्यूटर बना के देखा था लास्ट टाइम, जिसके अंदर जो था बाइनरी इक्विवेलेंट हर हर कमांड का था। यानी एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने अभी जो है ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। इसको ज़रा कंफर्म कीजिएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है बाइनरी, अब मैं इसको जो है वो बनाना चाहूँगा। ये आपके पास एक छोटा सा कंप्यूटर है 4 बिट का, और इसमें हर कमांड की जो है एक इक्विवेलेंट मीनिंग है। तो ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की थी या नहीं की थी, आप जो प्लीज़ यस या नो में बताएं। अच्छा, ईजान ने बोला यस बोला। और और सही है, इसका मतलब हमने की थी। गुड। तो ये वाली जो हमने एग्जाम्पल की थी, तो उसके अंदर हमने यही देखा था कि 4 बिट का, फिर हमने जो है वो ये चेक करा कि हमारे पास जो 8 बिट का जो होगा उसकी कमांड की इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास 16 बिट्स का होगा तो उसकी कमांड की इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन सेट 65,000 का हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब इस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो बनता रहता है। अच्छा, जिनका जवाब नो आया ना वो ज़रा प्लीज़ रिकॉर्डिंग लास्ट टाइम की चेक कीजिएगा, क्योंकि एक आध बच्चे का शायद नो आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव बच्चे हैं, मुझे हैरत हो रही है। और मुझे ये भी है कि ये भी कन्फ्यूजन हो रही है कि ऐसा ना हो। लास्ट क्लास में मैंने करा अगर ये इतने लोग यस करें तो वो मैंने कराया था मैंने। अच्छा, अगेन मेरा मतलब समझ लें, ऐसा ना हो कि ये जो बच्चे यस कह रहे हैं ये कंफ्यूज हो गए हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये वाली बात नहीं की थी कि ये बाइनरी कन्वर्जन होती है कि 8421, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम 4 बिट का एक कंप्यूटर बनाएं और उसको हम मतलब उसकी कमांड्स वगैरह राइट करें कि पहली कमांड से वो क्या करेगा, रीस्टार्ट कर देगा या वो प्लस कर देगा। सही है, ये वाली एग्जांपल जो मैंने की थी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बाइनरी कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा। इसलिए जो है मुझे दोबारा जो है वो कंफर्म करें, ईजान भी कंफर्म करें। सही है। और क्योंकि मुझे जो है काजमी ने, सयाम ने भी कंफर्म करा, सयाम भी दोबारा जो है वो कंफर्म करें। ये वाली एग्जांपल हमने की थी। सही है, मुझे सयाम ने भी कंफर्म कराया, काजिम ने कहा कि नहीं है, और दूसरा जो है वो शिजरा भी कह रही है नहीं है। तो अब ये लोग दोबारा कंफर्म करें मैंने। अच्छा चले मैं रिपीट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, आप उसके बाद जो है ठीक है मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद 2-3 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप यस और नो कीजिएगा। नहीं, पहले आप सुन लें। देखिए हम ये सपोज करते हैं कि हम जो एक 4 बिट का कंप्यूटर बनाते हैं, ठीक है ना, 4 बिट का, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, और हम जो है वो 4 बिट का जो है वो कंप्यूटर बना रहे हैं। तो 4 बिट का अगर हम कंप्यूटर बनाएंगे तो 4 बिट के लिए हमारे पास जो है 4 बिट्स ये आपके सामने नजर आ रही हैं। तो अगर हम इन सबको ऑन करें हमें पता है ये 15 बनेगा, और सबको जो जीरो करे तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज हमारी कितनी होगी, हमारे पास जीरो से लेके नंबर जो आ सकता है वो आ सकता है 15 तक, यानी कि टोटल 16। तो इसकी टोटल कमांड्स हम कितने डिसाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास जो प्रोसेसर है वो सिंपल 4 बिट पे वर्क करता हो, 64 ये 32 के बजाय। तो इसका मतलब हमारी टोटल कमांड कितनी बनेगी, 15 बनेगी। सही है। अब ये सपोज करते हैं कि ये जो पहली कमांड है ये 4 0 है, तो 4 0 जो है वो रीसेट की बन रही है। मतलब रीसेट का मतलब है कि अगर 4 0 आए तो प्रोग्राम ये क्विट की बन रही है, प्रोग्राम से बाहर आ जाए, जो मेन का आखिरी कर्ली ब्रैकेट होता है उसकी बन रही है, लेट्स सपोज। अच्छा, ये 0 0 1 जो कंसोल डॉट राइट लाइन की बन रही है। तो ये वाली एग्जाम्पल हम लोगों ने की थी क्या, अब अगेन मैं पूछ रहा हूँ। ये वाली एग्जाम्पल की थी हमने, सिर्फ साकिब ने मुझे बताया है। ये समझ में नहीं आता कि कुछ एरिया वाइज जाती है साउंड। ईजान आप बताएं। अच्छा, ईजान का तो मसला नेट का है। सयाम आप बताएं, सयाम आप बोलें। सही है, सही है, सही। अब कंफर्म हो गया ना आप लोग, असल में वो जो उन्होंने आंसर दिया ना वो कन्फ्यूजन ये हो गई, वो समझे जैसे मैं बाइनरी शुरू में आपको जो कन्वर्जन की एग्जांपल दी थी कि 8 आपको अगर 12 करना है तो 8 और 4 जो है वो ऑन होंगे। सही है, वो वाले समझ रहे हैं। अब देखें मैं दोबारा एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, और से सुनिएगा। बात ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ, और ये आपके ये अगेन ये काम आएगी कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इंस्ट्रक्शन है या इंस्ट्रक्शन सेट है या मशीन इंस्ट्रक्शन है, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है। सही है। और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ये जो हमने बात की कि ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो इसके अंदर डिफाइन भी किया है कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है।
आपके पास देखें इनकोडेड होती है। इनकोडेड का मतलब क्या है कि इनकोडेड का मतलब ये है कि उसको डिकोड करना पड़ता है एज अ बिट पैटर्न। बिट पैटर्न क्या हो गया, बिट पैटर्न ये हो गया। ठीक है, ऐसी आपके पास कमांड्स होती है मशीन इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, लेकिन वो सीपीयू जो समझता है, सीपीयू समझता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई आप इसमें से ऐसी कमांड दे रहे हैं जो सीपीयू में नहीं होगी तो वो क्या करेगा, एरर दे देगा। वो बोलेगा ये कमांड तो है नहीं मेरे पास। सिंपल सी बात है। जैसे आपका प्रोग्राम है, आप अगर आपने शुरू कर दिया इफ वगैरह, तो आपने देखोगे इसके अंदर हम जैसे इफ के अंदर 1 देते हैं, 2 देते हैं या 3 देते हैं, तो वो सिर्फ वो 3 कंडीशन को चेक कर रहा होता है। अगर आप 4 देंगे तो वो नहीं करेगा। सही है, तो आप जो है वो, अब आपने देखें, अब आपके पास थी, आपने क्या करा, ये कहा कि मैं एक प्रोसेसर बना रहा हूँ 4 बिट का होगा। इसका मतलब है टोटल 16 कमांड होगी और हर बिट का एक मतलब एक कमांड होगी। सही है, ये 4 जीरो होंगे तो इसका मतलब होगा कि एक कमांड है। ये 1 होगा, 3 जीरो और एक 1, इसका मतलब दूसरी कमांड है। अब हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने क्या करा, अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी करी इसकी, इसको ऐसा प्रोग्राम किया कि आपने जो 4 जीरो आएंगे तो इसका अंदर प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। 3 जीरो और एक 1 आएगा तो कंसोल डॉट राइट लाइन कर देगा। सही है, 2 आएगा बाइनरी तो इसका मतलब होगा कि ये रीड लाइन कर देगा, सो ऑन। सही है, ये करा तो लूप शुरू हो जाएगा, लेट सपोज, या आई एन टी आई ऐसा कुछ आप डिफाइन करते हैं। तो ये सारी आपके पास जो है ना कमांड हो गई हैं। अब हो ये रहा है कि ये हमारे पास कितने इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास तो 4 बिट्स हैं, तो इसका ना हमारी मैक्सिमम कमांड कितनी बन सकती है, 16, क्योंकि इसकी रेंज ही 16 है। तो हम एक छोटा सा कंप्यूटर बना रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ जो, अच्छा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर बच्चे करते हैं। सही है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते, और ये इतना मसला भी नहीं है कि आप जो हर बिट के ऊपर एक बनाएं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है इस लेवल तक पहुंच गए, लेकिन पहुंच सकते हैं आप। अगेन उसके लिए जो है वो आपको हार्डवेयर की जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी आपको इतनी ही मेहनत करना पड़ती है जितनी आप सॉफ्टवेयर के सब्जेक्ट्स में कर रहे होते हैं। अच्छा, बात ये है कि हमने सोचा कि यार ये तो बहुत ही कम है, 16 जो आपके पास कमांड्स हैं या इंस्ट्रक्शन है, मशीन इंस्ट्रक्शन आपने बना लिया। आपने बोले ऐसा करते हैं कि इसको जो है 8 बिट्स पे लेके जाते हैं। 4 बिट्स है ना, 8 बिट्स करते हैं। आपने बोला अब मैं जब मैं 4 बिट्स कर रहा हूँ तो रेंज कितनी हो गई, जो हमने एक्सटेंडेड एस्की में पढ़ा था कि ये 256 हो गई। तो इसका मतलब 4 बिट्स और बढ़ाने से अब आपके पास नंबर ऑफ कमांड, पहले सिर्फ 15 16 दे सकते थे, आप कितनी दे सकते हैं, 256, यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 16। अब आपके पास इतनी ज़्यादा कमांड हो गई। तो इसका मतलब है जैसे जैसे जो आपके पास बिट्स बढ़ती जाती हैं तो आपकी जो कमांड या इंस्ट्रक्शन सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ कमांड्स भी बढ़ती जाती हैं। फिर क्या हुआ कि आपने बोला नहीं ये भी कम है। आपने बोला मुझे 16 बिट्स का कंप्यूटर चाहिए या बनाता हूँ मैं। तो जब आपने 16 बिट्स का कंप्यूटर बनाया तो अब आपके पास क्या रेंज चली गई, 65,535, जो कि यूनिकोड की थी। इसका कोई, अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूनिकोड से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर 2 की पावर 16 है तो आप अंदाजा लगा लेंगे 2 की पावर 32 हुई। कि अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो उसमें लगा के मुझे बता रहे 2 की पावर 32 हुई और 2 की पावर 64 हुई, तो कितनी ज़्यादा कमांड हो जाएंगी। लेकिन जब इतनी ज़्यादा कमांड हो जाएंगी, सही है, जो बिलियंस में चली जाएंगी, तो वो सब यूज़ नहीं होती। उसके अंदर जो कुछ यूज़ होती है, कुछ मतलब कुछ यूज़ होती हैं और कुछ यूज़ नहीं होती। सिंपल सी ये बात है। तो जहाँ अगर हमारे पास 4 बिट का है तो 16 उसकी है इंस्ट्रक्शन। अगर 8 बिट्स का है तो 256 है। 16 बिट्स का हो गया तो 2 बाइट्स हो गया, उसकी 65,000 है। अब आप खुद सोचेंगे 32 बिट्स का होगा तो कितनी ज़्यादा होंगी, और 64 बिट्स के जो कंप्यूटर होते हैं उनकी कितनी ज़्यादा होंगी। तो जिनको ये बात समझ में आ गई एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के बाद वो लोग जो है ऐसा करें, 6 लिख के बताएं। एक दो तीन चार 6 आए। अब बच्चे कितने हैं हमारे पास, 20 हैं। 20 में से 1 2 3 4 5 6, 6 और एक मैं हूँ। चले, मैं तो 6 नहीं लिख रहा, बाकी कितने बचे, 13। जो बाकी 13 है जिन्होंने मेरी बात सुनी और वो आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वो 3 लिख के बता दें। चले, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि मेरी बात तो पहुंच रही है या नहीं। उसके कोई मार्किंग वगैरह नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो मेरी बात यानी पहुंच गई है और ना समझ आने की वजह से जो है वो नहीं दे सके, तो वो 3 लिख के बता दें, कोई बात नहीं। इसमें ये नहीं होगा कि आपको जो है वो लिस्ट में आ जाएंगे, आप ये डिटेक्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बिल्कुल ही कुछ नहीं लिख रहे हैं, सही है, तो वो 0 तो कम से कम लिख दें कि कम से कम मेरी आवाज़ तो पहुंच रही है। बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं? या तो ये कि मैं जो है, जो लोग नहीं राइट कर रहे हैं उनको मैं आउट करना शुरू कर दूं। सही है, अब चलेगा, मतलब 3 स्टूडेंट ने 3 तो लिखा है, इस बात को तो एक्सेप्ट करा कि वो बात सही तरीके से समझ नहीं पाए। लेकिन बाकी लोग जो है वो, ये 20 लोग बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ये है कि इधर बैठे हुए हैं,
कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग। फाद ने लिखा है, सही साइम ने लिख दिया है, इजान ने लिख दिया है, अरीज ने लिख दिया है। तो कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ तो लिख दें, कनेक्शन प्रॉब्लम ही लिख दें, ठीक है। लेकिन कुछ तो राइट करें ना। अब बाकी लोग, अब मैं कॉल करता हूँ नाम जिन्होंने नहीं दिया ना, कॉल करूँ या आप बताएं कुछ लिखें, या तो जीरो लिखें कि आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आया आवाज़ कनेक्शन कोई भी वजह से। ठीक है, काजिम ने जो आंसर भी लिख दिया 2 की पावर 32, ठीक है। तो 2 की पावर 32 एक बहुत बड़ी जो है फिगर है। चलें ठीक है। अब जो है ना नेक्स्ट टाइम जो है वो आपने लिखना है। जो लोग नहीं लिख रहे हैं, तो अब मुझे नहीं मालूम कि उनको मेरी साउंड पहुंच रही है या नहीं, हो सकता कोई टेक्निकल इशू हो। लेकिन ये जो है अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो कनेक्टेड है। तो ये भी हो सकता है कि वो कनेक्टेड हो लेकिन वो मौजूद भी ना हो, सही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपको एक ये भी फैसिलिटी होती है। लेकिन ये फैसिलिटी नहीं होती, ये बहुत बड़ा लॉस होता है। अच्छा खैर, अब मैंने ये सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम अगर जो है वो मुझे आंसर नहीं आया करेगा ना किसी स्टूडेंट का, मुसलसल नहीं आएगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए जो है उसको बाहर भेज दूंगा क्लास से ना, ताकि वो दोबारा आए वेटिंग रूम में वेट करे। क्योंकि आप एटलीस्ट आपको चाहिए कि आंसर तो देना, कुछ ना कुछ तो दें। ये लिखेंगे समझ नहीं आया, ये लिखें। अब आप कनेक्टेड भी है तो नहीं दे, नहीं आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप कनेक्टेड है लेकिन मौजूद ही नहीं है वहाँ पे। जो मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है वो, आपको थोड़ी देर के लिए वहीं पे बाहर ही रखा जाए। तो आप ज़रा ख्याल कीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम बात करते हैं, ठीक है। अब जो है हम ये बात करते हैं कि ये मशीन इंस्ट्रक्शन समझिए। अच्छा, जब सारी आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शन बन जाएंगी, यानी कंबाइन होंगी, जैसे उर्दू के अंदर है ना, तमाम अल्फाज, जितने भी अल्फाज हैं उर्दू के, आप अगर वो जानते हैं तो आप उर्दू लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की एक्चुअली मदर टंग होती है। आई थिंक सो कि मोस्टली हमारे पास ऐसे हैं जिनकी मदर टंग है। तो जिन लोगों की मदर टंग होती है, या आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपकी कोई भी मदर टंग हो ना, सिंधी पंजाबी सो ऑन, लेकिन उसके लिए जो है आपने देखा कि वो वर्ड खुद ब खुद आपको आते चले जाते हैं, या आप बोल रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो उन तमाम वर्ड के कम्बिनेशन होते हैं जो आप अल्फाज बोल रहे होते हैं, या आपकी लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज उसकी होती है, जो कि कम्बिनेशन होता है, सही है, तमाम वर्ड्स का, तो इसके अंदर क्या कर, इसके अंदर कम्बिनेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन। और आपने देख लिया कि वक्त के साथ साथ जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ी है, स्पीड बढ़ी है कंप्यूटर की भी। अच्छा, कुछ जो है वो हमारे पास इसमें इंस्ट्रक्शन वर्किंग कैसे करती हैं, अब ज़रा ये देखते हैं हम लोग। और अगेन इसके अंदर जो है मैं फीडबैक मांगूंगा, सही है। तो अगर आप लोग थे, या आप लोग जो करीब करीब हैं, माइक के करीब हैं, फिर आप बिजी हो जाते हैं करीब हैं, तो ये ज़रूर सुने और फीडबैक ज़रा तेज़ी के साथ दीजिएगा, ठीक है। लॉजिकल, लॉजिकल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक तो सिंपल है, ऐड कर लेता है, सब्ट्रैक्ट कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, ठीक है ना। और हमने ये भी देखा कि लास्ट टाइम अगर आपको याद है, हमने देखा था कि टू कॉम्प्लीमेंट्स में वो क्या करता है, वो नेगेटिव नंबर की भी कैलकुलेशन कर लेता है। तो ये एक्चुअली सारे ऑपरेशन हो रहे हैं उसके अंदर ना। अब जहाँ इस चीज़ की बात करें, जहाँ हम जो है वो इस चीज़ की बात करते हैं कि आपके पास जो है ये किस तरीके से वर्किंग होती है, तो उसके अंदर ये है कि बिट्स के ऊपर क्योंकि काम हो रहा होता है, तो बिट्स का भी एक मैजिक्स होते हैं। यानी वो एक तरीके से जो वो मैजिक के थ्रू ही वर्क कर रहा होता है। वो मैजिक अभी हम देखेंगे, जिस तरीके से हम बोलते हैं रोटेट, शिफ्ट, एक्चुअली ये ऑपरेशन होते हैं। और इस ऑपरेशन से क्या होता है, बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो आपके पास ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग लेट आ रहे हैं ना, अभी 2 स्टूडेंट लेट आए, ठीक है, ये बहुत गलत बात है। इतना लेट ना है, ये आप लोग सुबह से मुझे नज़र ही नहीं आए, ठीक है। तो ये जो अभी लास्ट में 2 इन हुए हैं, इनसे मैं कह रहा हूँ कि अब जो है वो लेट नहीं हो, अब नेक्स्ट क्लास में फ़ौरन आइएगा। आप लोग बहुत ही बहुत लेट आए, यानी कि 1 मिनट रह गया, आप अंदाजा करें। ये हर वीक प्रॉब्लम होता है, आप प्लीज़ इसका कुछ करें, इसको जो है ना सॉल्व करें। अच्छा ठीक है, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जो आते हैं, हाँ।